हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के तीसरा चौथा नहीं सॉरी 5वें और 6वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने चौथे में पढ़ा था, तीसरे में क्या पढ़ा था समझ लेते हैं। यस्त्वे तयोर धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एव अनुमतो अस्माभिः मुनयो देव हेलनाथ। हे मुनियो, जो आप लोगों ने मेरे पार्षदों को दंड दिया है, दंड का विधान किया, शाप दिया है, भवत भी आपके द्वारा, कैसे आप हैं तो कह रहे माम अनुव्रते, आप चार कुमार मेरे अनुचर कह सकते हैं, मेरे अनुव्रत ही हैं, मेरे लिए व्रतों का पालन किए हैं। उस दंड का स एव, उस दंड का मेरे द्वारा, अस्मा भी मेरे द्वारा भी अनुमति प्राप्त है। क्यों? क्योंकि देवहेलनाथ, आप ब्राह्मण देवों का वह अवज्ञा किए या मुझ देवता की वह अवज्ञा किए हैं। फिर कहते हैं कि इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रश्न हुआ कि मैं आप क्यों प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने तो कोई अपराध किया नहीं है। तो कहते हैं कि देखिए, जो मेरे सेवकों से अपराध हुआ है वो वस्तुतः मेरे द्वारा ही हुआ है। तद वह प्रसादयाम यद्य ब्रह्मदैव परम ही में तदहित तदहित्यात्मकृतम मन्ये यत् स्वपुंभिर असत्कृतः। तद वह अपराध जो मेरे द्वारा हुआ है, जो उन लोगों के द्वारा हुआ है, वह प्रसाद याम यद्य, मैं अभी तुरंत ही आप लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? ब्रह्मदैवम परम ही में, क्योंकि ब्राह्मण मेरे परम देवता यानी परम आराध्य, परम सम्मानीय हैं। तत् वह अपराध, इति तद ही इति आत्मकृतम मन्ये, उस अपराध को मैंने ही किया है, आत्मकृतम मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? यत जो स्वपुंभिर असत्कृता, मेरे पुंभी अर्थात मेरे जनों के द्वारा जो आपका असत्कार हुआ है, वह मैं यही मानता हूं कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग है कि भगवान के पार्षदों ने भी उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया, ठीक है ना, प्रणाम करके तुरंत गिर गए, और तुरंत गिर गए मतलब उनके चरणों में गिर गए, वैकुंठ से नहीं, उनके चरणों में तुरंत गिर के क्षमा मांग करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया, और साथ साथ भगवान भी कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि भगवान के ही वो अनुचर है, कुछ भगवत इच्छा से उनसे गलती हुई है, वो आगे और बातें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो भगवान की बात को ध्यान नहीं देने वाले थे। अब हम लोग यहां इस बात को समझते हैं कि क्या लिंक था, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। हाँ, सारार्थ दर्शनी में बड़ा सुंदर लिंक दिया है कि देखिए, अगर चार कुमार कहें कि आप तो ईश्वर हैं, आपसे अपराध कैसे हो सकता है, और अगर आपसे अपराध हो भी जाए तो आपको दंड कौन दे सकता है। तो इन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि इन्होंने आपके प्रति अपराध करके मेरा अपयश किया है, क्या ये दंड नहीं है? ये धारण हो रहा है बात। कोई व्यक्ति बहुत यशस्वी हो, उसका अपयश हो जाए तो क्या ये दंड नहीं है? कुछ जगत में देखा जाता है कि बदनामी के डर से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। खैर भगवान आत्महत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट है कि क्या ये सुना गया है? लोग कहते हैं ना हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जैसे हमको याद आ रहा है एक सच्ची बात है, हम नाम तो नहीं रख सकते, एक व्यक्ति की शादी होनी थी एक लड़की से, तो शादी के समय दूल्हा जी भाग गए। अरे अब सब सोचिए कितना अपमान होगा, सारे लोग आ गए हैं, सबको जो तो कहेंगे हम नहीं, शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो अब वो जो ससुर जी थे, वो सब देखे डिवोटी की बात बोल रहा हूँ मैं तो वो कहे, हमको फोन करे, प्रभु जी हम तो आत्महत्या कर लेंगे, इतना अपमान, इतना अपमान। है भी अपमान की बात ना। कोई सोचेगा ना लड़की में कितना दोष है कि लड़का भाग गया। तो मैं खाली लौकिक बात बोल गया, लेकिन बात यह है कि अपमान इतना खतरनाक होता है कि जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो उसके लिए मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हम ये बात लौकिक बोल रहे हैं कि शास्त्रिक बोल रहे हैं?
ये बात भगवत गीता से बोल रहे हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय में, मरणादिति रिच्यते, जिसका बहुत सम्मान होता है उसका असम्मान होना मरने से भी ज्यादा खतरनाक है, खराब है। याद आ रहा है? मरणादिति रिच्यते, मरने से भी ज्यादा खराब है। तुमको अशोचान, क्या नहीं ऐसा सुने, अवादांश करके तुमको ऐसी बातें बोलेंगे अर्जुन जो बिल्कुल तुम्हारे बोलने, तुमको तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, इनको नहीं बोला जाना चाहिए। अवाद्यवाजान बहुन वदिष्यन्ते तवाहिता नंदन स्तव सामर्थ्यम किम ततो दुख नुकिम, ऐसे करके श्लोक है। ततो दुख तरम नुकिम, तुम यशस्वी हो, तुम्हारी कीर्ति देवताओं में भी है, तुमने देवताओं को जाके सहायता करी, इंद्र की सहायता करी है निवाट कवच असुरों को मारने में, और तुम भाग जाओगे यहाँ से तो यही लोग कहेंगे देखो भगोड़ा है, नपुंसक है, इत्यादि इत्यादि। कितना तुमको दुख लगेगा। तो ये तुम्हारे लिए मरने से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, खराब होगा, निकृष्ट होगा। तो आप समझिए, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि इन लोगों ने तो मुझे दंड दे ही दिया है। ये बहुत सुंदर बात है। भगवान से पूछा गया क्या कि आपसे कहाँ अपराध हुआ है, आप ईश्वर हो। भगवान ही अपराध करने बैठेंगे तो फिर क्या होगा? तो भगवान से तो कोई अपराध होता नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा अगर आपसे अपराध हो भी जाए तो आपको दंड का भय तो है नहीं जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं। कुछ ये भी क्लियर हो गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, ये दंड तो मेरे पार्षदों ने ही मुझे दे दिया है। मुझसे ये अपराध हो गया, मेरे मृत्यु से अपराध हुआ, अर्थात मुझसे अपराध हुआ, और मुझे क्या दंड मिल गया है? मुझे अपयश मिल गया है। जिस प्रकार से त्वचा में कोई रोग हो जाए तो व्यक्ति क्या कहता है, यहाँ पे बोला गया है, आमा शब्द है यहाँ पे, श्वेत कुष्ठ, सफ़ेद कोढ़ कहते हैं ना उसको। तो किसी के शरीर में सफ़ेद, स्किन में सफ़ेद कोढ़ हो जाए तो व्यक्ति अगर थोड़े से भाग में भी होगा तब भी लोग क्या कहते हैं, देखो वो कोढ़ ही जा रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि 90% तो अब उसका जो त्वचा है वो ठीक है, 10% या 2% भाग में भी अगर हो जाए तो व्यक्ति यही कहता है ना, देखो उसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ी जा रहा है, कोढ़ी जा रहा है, यह कि नहीं? तो किसी को अब समाज में से कोढ़ी कोढ़ी कहें तो खराब नहीं माना जाएगा। अब कहेंगे कि भाई कौन कहेगा, अरे देखो भैया, ये ऐसा बोलना नहीं चाहता लेकिन यही देखो भगवान है या भगवान विष्णु है जिनके द्वारपाल तो ब्राह्मणों को अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अपयश भगवान को प्राप्त होगा कि नहीं? रोज हम लोग बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्राह्मण हिताय च। गो ब्राह्मण जो गायों और ब्राह्मण के हित के लिए कार्य करते हैं, वो हित के लिए कार्य करते हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु को, कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा यश है कि नहीं? जो उनके प्रणाम मंत्र में ही यश है, भगवान के प्रणाम मंत्र में यश है, वो उसके ही विरुद्ध उन्होंने आचरण कर दिया तो ब्रह्मद्रोही का अपमान लग जाएगा, ब्रह्मद्रोही का कलंक लग जाएगा। तो इन लोगों ने मुझे वैसे ही दंड दे दिया है, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। देखिए अब आप समझ रहे हैं कि अगर भगवान क्षमा मांग रहे, अगर नहीं भगवान क्षमा मांग रहे हैं तो इससे भगवान की ब्रह्मांडता ही सूचित होती है कि भगवान ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करते हैं। ये हो गया कि नहीं? यद्यपि उनके सेवकों ने गलती कर दी, फिर भी भगवान फिर भी ब्राह्मणों का ही पक्ष लिए। इससे भगवान का यश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन अगर भगवान आकर के 4 कुमार को ही डांटने लगते तब, है ना, भृगु ने आके भगवान के ऊपर छाती पे प्रहार किया, अगर भगवान उसको पकड़ करके फेंक देते, मार डालते, क्या नहीं कर सकते थे? कर ही सकते थे। लेकिन ऐसा करते तो क्या भगवान का यश फैलता? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ये बड़ा सूक्ष्म बात है कि इन 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 मेरे सेवकों ने ही मुझे दंड दे दिया है, मुझे अपयश दे दिया। ये समझ में आ रहा है कि किसी को अपयश देना ये दंड है। ये क्लियर हुआ? किसी का अपमान होना पूरे समाज में, ये अपयश होगा कि नहीं होगा? ये दंड होगा कि नहीं होगा? भगवान को मारने का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन भगवान का अपयश हो तो ये जरूर दंड है भगवान के लिए। तो कह रहे इन्होंने तो मुझे पहले ही दंड दे दिया, इसलिए मुझसे अपराध हुआ भी है, मुझे दंड मिला भी है, ना मिले इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं, नहीं तो ये लोग मुझे दंड दे दी है ऑलरेडी। भाई अगर भगवान 4 कुमारों से क्षमा नहीं मांगते तो भगवान की यही बात, ये कीर्ति खंडित हो जाती ना कि भगवान ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, मुझसे अपराध तो हुआ ही है, साथ साथ यद्यपि मैं ईश्वर हूं फिर भी मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं क्योंकि नहीं तो मुझे दंड प्राप्त हो जाएगा, मेरे अपयश हो जाएगा। इज इट सिंकिंग? तो
चलिए पहले श्लोक बोल लेते हैं। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। सो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः। सो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। सो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः। सो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। सो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः। सो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्तिं त्वचमिवामयः। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, दृष्टांत समझ में आ जाएगा तो जो बात कही जा रही है वो समझ में आ जाएगी। श्वेत कुष्ठ किसी को है, श्वेत कुष्ठ समझना चमड़ी का रोग है, तो वो हर जगह नहीं व्याप्त होता है। देखिए इंटरेस्टिंग है कि श्वेत कुष्ठ ही क्यों कह रहे हैं। आज मैं विचार कर रहा हूँ कि श्वेत कुष्ठ ही क्यों कह रहे हैं। मान लीजिए किसी के शरीर में कहीं खुजली होती है तो ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा अरे खजुआ कुत्ता जा रहा है, ऐसा खजुआ जा रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता ना, नहीं बोलता है। यद्यपि वो थोड़े बड़े क्षेत्र में भी खुजली हो जाए तो इतना कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन अगर श्वेत कुष्ठ हो जाए तो लोग कहेंगे अरे भैया तो कोढ़ी जा रहा है। तो कोढ़ी किसका विशेषण है बताइए, मैं क्यों बताइए वेदवादी। कोढ़ का, कोढ़ी। हाँ गलती बोला। कोढ़ी किसका विशेषण है? यह है कोढ़ी जा रहा है। क्या चैट ऑफ है? कोई कुछ बोल नहीं रहा? चैट तो ऑफ नहीं है ना। हाँ, कोढ़ी जा रहा है, ये किसका विशेषण है? कुबड़ी। अरे कुबड़ी कहां से आ गया? कोढ़ी शरीर का, चमड़ी का, कोढ़ रोग का, स्किन डिजीज का, पर्सन का। ये गौरव कुमार प्रभु फर्स्ट प्राइज, यस। अब बात में बोला ना पहले तो आपको चांस में गया नहीं उस व्यक्ति का। और जबकि कोढ़ केवल शरीर के एक अंग में हुआ है तो उस अंग का दोष पूरे अंगी पे जा रहा है कि नहीं? अंगी मतलब अंग वाला। मुझे लग रहा है कि श्लोक समझाएंगे, बड़े तबियत से समझाना पड़ेगा। कुछ इंटरेस्टिंग बात आ रही, देख रहे कितना सूक्ष्म विज्ञान है। भगवान से अपराध नहीं हुआ, अपराध उनके अंग से हुआ। अगर कहें भाई भगवान के पार्षद उनके अंग के समान है, बिल्कुल प्रिय है, तो दोष उनके अंग में है, लेकिन अंगी पे दोषारोपण कहा जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि उसकी चमड़ी में श्वेत रोग है, ऐसा नहीं बोलते हैं लोग, यही बोलते हैं वो कोढ़ी जा रहा है। अच्छा, अगर कोढ़ ना समझ में आ रहा हो तो ये देख रहे हैं मोटा जा रहा है, तो मोटा मान लो उसका पेट हो केवल एक अंग, पेट मोटा है, ए मोटू, तो अब उसका आरोपण पूरे व्यक्ति पे कर देते हैं कि नहीं? कुछ है ये तो देखे ना आप। या हमारा हम तो क्या शेव कराए रहते हैं, तो कभी कभी लड़का मजाक कहता है ए टकलू है ऐसे कुछ, तो अब वो टकलू किसका विशेषण है? वो मेरा विशेषण है। जबकि ऐसा नहीं कि बाल उड़ गए हैं, लेकिन बाल छिला के रखते हैं, है ना। बाल छिलाने में और बाल नहीं होने में अंतर है, लेकिन वो उसका जो सर का दोष, अगर उनके हिसाब से कहे दोष है, उसका आरोपण वह पूरे व्यक्ति पे कर देते हैं। क्या इस बात को सब लोग समझ गए? तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये श्वेत कुष्ठ के धब्बे जैसे पूरी चमड़ी को दूषित बना देते हैं, अर्थात पूरा वो व्यक्ति को ही खराब बोला जाता है। इसी प्रकार से इन मेरे सेवकों का दोष मुझ पर आ रहा है। बार बार एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान अपने सेवकों की अपने से अत्यधिक आत्मीयता सूचित कर रहे हैं। खुद की चमड़ी पर अगर कोई रोग हो तो खुद को दोष मिलता है ना। तो चमड़ी कितनी चिपकी होती है शरीर से, जरा बताइए।
उदाहरण देखिए, बार बार दृष्टांत में भगवान की अत्यधिक ममता सूचित हो रही है अपने पार्षदों से। ये सबको स्वीकार है। अगले श्लोक में तो और स्पष्ट होगा, लेकिन ये एकदम बहुत बहुत ममता ममता वाले एग्जाम्पल। मेरे सेवक को, जैसे चमड़ी में रोग हो जाए तो चमड़ी तो शरीर से अलग नहीं कर सकते हैं ना। अन्वय देखिए, भृत्य सेवक के आगसी, आगसी मतलब, आगस मतलब होता है अपराध, अपराध कृत करने पर, लोका यानी सामान्य जन, यत जिस स्वामी का नामानि गृहणाति, नाम लेते हैं, मतलब समझे, क्या बात कर रहे थे। अब लोका का क्या मतलब है? लोक मतलब सामान्य लोग, जो यह नहीं समझते हैं कि भाई सेवक अपनी बुद्धि से चल रहा है, उसकी इतनी योग्यता नहीं है। जरूरी नहीं कि सेवक गड़बड़ हो तो स्वामी गड़बड़ ही हो। सेवक का आचरण जैसा है, यथारूप आचरण स्वामी का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे ना बात। लेकिन सामान्य लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही है। देखिए, अगर कोई शिष्य ठीक से आचरण नहीं करते हैं तो उनके गुरुजी का नाम क्या खराब नहीं होता है? तो उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि नहीं? बहुत बार लोग गुरुजी से नहीं मिले रहते हैं, लेकिन शिष्य का आचरण बहुत उत्कृष्ट होता है तो वो समझ जाते हैं कि गुरुजी तो बहुत महान होंगे। अरे अगर आपको आध्यात्मिकता में नहीं समझ में आ रही बात, तो क्या म्यूजिशियंस में नहीं देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा तबला वादक है तो वो कहता है हमारे गुरुजी ऐसे कान पर, हमारे गुरुजी उस बिस्मिल्लाह खां, कुछ भी whatever, बिस्मिल्लाह खां तो कोई और थे, शहनाई वादक थे, लेकिन कुछ भी बोलने वाला है, तो अब वहाँ उस व्यक्ति के सुंदर वाद्य को, वादन को देख करके आप अंदाजा लगाने लगते हो कि गुरुजी कितने अच्छे होंगे। कुछ ग्रहण कर ही रहे हैं आप। तो ये सेवक और स्वामी के बारे में इस प्रकार से रिलेशनशिप हो ही जाता है। यद्यपि ऐसा हो सकता है कि स्वामी का आचरण बहुत अच्छा हो लेकिन सेवक का गड़बड़ हो, वो सेवक को सिखा रहे हो, सेवक गड़बड़ निकल जाए, ऐसा हो सकता है। फिर भी सामान्य लोग तो स्वामी का ही नाम लेंगे ना। ये बात है। सह असाधुवाद वह अपयश, ये समझ में समझ लीजिए। साधु मतलब होता है गुड। गुड इति आंगल पद से संस्कृतम किम भवति। गुड जो है, ये संस्कृत पद का, ये अंग्रेजी पद का संस्कृत पद क्या होगा? तो गुड इति आंगल पदस्य, अंग्रेजी पद का संस्कृत पदम साधु इति भवति। गुड का अनुवाद होगा साधु। वेरी गुड कल्याण प्रभु, वेरी गुड। अगर की काय बोल रहे हो, तो अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा वेरी, मतलब बोलूंगा तो वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर संस्कृत में बोलूंगा तो साधु साधु। तो असाधु मतलब नॉट गुड, नॉट गुड। समझ में आ गया? असाधुवाद मतलब अपयश। साधु 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 नहीं, साधु साधु बोलते, साधु साधु बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कई बार साधु साधु, साधुवाद मतलब, साधु मतलब अच्छा, तो असाधुवाद मतलब अच्छा नहीं है। सह असाधुवाद तत्कीर्तिम हंति, उसकी ख्याति को नष्ट कर देता है। कैसे कर देता है? भक्तों को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान समझ गए कि ये डिस्कशन होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। एवं जैसे त्वचम आमय, चमड़ी को श्वेत कुष्ठ रोग नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। श्वेत कुष्ठ एक स्थान पर है, पूरे चमड़ी के पे नहीं है, लेकिन एक स्थान पर होने पर भी पूरी चमड़ी को ही दोष युक्त मान लिया जाता है। वो कहते हैं इसमें तो कुष्ठ रोग है, और उसको कोढ़ी, उस व्यक्ति को कोढ़ी बोल देते हैं। ठीक है, ओके। यन्नामानि च गृह्णाति, जिसके नाम को ही ग्रहण करते हैं। कौन? लोक, सामान्य लोग, उसके नाम को ही बुरा कहते हैं। वृत्तिरे कृतागसी, अगर उसके सेवक का अपराध होता है। समझ में ना आ रहा हो तो एक और एग्जाम्पल देने का अर्ज किया है।
हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। अब समझ में आ गया? गब्बर सिंह भी यही बोल रहा था कि नहीं? कितने आदमी थे? दो सरकार, वो दो और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा कि अरे धिक्कार है, हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। अब समझ में आया उनका अपराध ये था कि वो मार के नहीं आए उन डकैतों का। समझ में आ गया? अब तो समझ में आया। अब तो समझ में आ गया कि भाई डकैत भी कह रहा यार हमारा नाम तो मिट्टी में मिला दिए, तुम हार करके आ गए, है कि नहीं? अब तो मेरे ख्याल समझ में आ गया कि डकैत भी कह रहे कि हमारा नाम क्या होगा। देखा पूरे 50-50 किलो, उसमें कोई अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती बेटा चुप हो जा, गब्बर आ जाएगा। इतना भय मैं दिखाता हूं और तुम ऐसे भयभीत होकर के आ गए। तो उम्मीद है कि हमको क्षमा कीजिएगा समझाने के लिए बोलना पड़ा हमको, लेकिन भगवान के पार्षद ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्होंने ऐसा किया है तो भगवान यही कहेंगे हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। ये बोल रहे असाधु सह असाधुवाद तत्कीर्तिम हंति। भगवान को अपयश प्राप्त होगा, उस असाधुवाद से उनकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। कौन सा असाधुवाद? सामान्य लोग बोलेंगे। कितना अमेजिंग है। सभी के पालनकर्ता कौन है? भगवान विष्णु है। सभी के जन्मदाता भगवान विष्णु है। सारे उपकार करने वाले भगवान विष्णु हैं, और उन पर आक्षेप कौन करेंगे? सामान्य लोग। कोई बड़ा व्यक्ति कहता तो चलो स्वीकार भी बात है, सामान्य लोग थू थू करेंगे, एक तरह से अगर कहा जाए तो खराब बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं इनके, इस प्रकार का। यानी कि देखिए आगे के श्लोक से और क्लियर हो जाएगा कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने तो मुझे यश दिया है। क्या? गो ब्राह्मणताय च इत्यादि इत्यादि। बहुत सुंदर श्लोक है, पता नहीं आप लोग आज सुनना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे हमेशा यश दिया है। इन्होंने इतना बड़ा उपकार कर दिया, अपकार किया है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? 4 कुमारों के प्रति भगवान की भावना क्या है कि आप लोगों ने तो मुझे यश दिया है। आप ये देखो भगवान इस अभी तक के प्रसंग में क्या 4 कुमार भगवान को यश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ब्रह्मानंद में होते हुए भी जो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, इससे सूचित होता है कि भगवान विष्णु का जो नाम रूप गुण जो कुछ भी है वह अत्यंत चिन्मय है, वह ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना अधिक सुखमय है। ये आप लोग सीखते आए हो कि नहीं आए हो? कोई कह दे कि नहीं समझ में आया अब तक, ये तो सब सिखाता आया हूं मैं। तो क्या इस 4 कुमार के आचरण से, 4 कुमार जब वैकुंठ गए हैं, इस आचरण से भगवान के भजन का सुख श्रेष्ठ है, ये स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आया था कि नहीं आया था आप लोगों को? 4 कुमार काहे गए थे वैकुंठ कल्याण? काहे गए थे? भगवान का दर्शन क्यों करने गए? जब ब्रह्मानंद में निमज्जित है तो भगवान विष्णु का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु का दर्शन और जो सुख है वो उत्कृष्ट है। तो क्या 4 कुमारों के आचरण से यह सिद्धांत स्थापित हो गया कि ब्रह्मानंद से भी अधिक भजन का सुख है? तो अपने आचरण से उनने भगवान विष्णु को ख्याति दी कि नहीं दी? ये बताइए, दी कि नहीं? दे दी। बहुत बड़े बात बोल दी कि ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख है। लेकिन यहां पर जो पार्षदों का आचरण है, इससे भगवान विष्णु को अपयश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उनके पार्षदों के आचरण ने ही, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरे पार्षदों के आचरण ने ही मेरा अपकार किया है। आप लोग तो मेरा उपकार करने के लिए आए, मुझे कीर्ति देने के लिए आए। इज इट ऑल सिंकिंग इन? त्वचमेवामयः, जिस प्रकार से चमड़ी में अगर कोई आमय अर्थात रोग हो जाए तो वह पूरी चमड़ी को ही दूषित करता है, ये कहते हैं। श्रीधरी, श्री भगवान ने कहा कि इन दोनों ने मेरा ही अनिष्ट किया है, क्योंकि जिसके अपराध करने पर अपराध करने वाले के जिस स्वामी का नाम होता है उसकी कीर्ति दूषित होती है। स्पष्ट है? यहां पर आमय शब्द से श्वेत कुष्ठ को कहा गया है। इस जगत में भी आप देखते हैं कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है, मैं अब उसमें कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति वहां कुछ गलत कार्य करता है तो पूरी पार्टी का नाम खराब होता है। ये तो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? फलाना फलाना व्यक्ति पार्टी का है और देखो कैसे आचरण कर रही, पार्टी ही पूरी खराब है। इस जगत में देखा ही जाता है। जैसे चावल के एक दाने को ले लेते हैं, वो पक गया तो मतलब मान लेते हैं कि सारे पक गए, यही करते हैं ना। तो इस प्रकार से लोग एक व्यक्ति को सैंपल लेते हैं और कहते हैं सारे लोग खराब है।
ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात है, एक्चुअली बहुत गंभीर बात है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैष्णवों की कंधों पर है, क्योंकि जैसा व्यवहार हमारा किसी नए व्यक्ति उसके प्रति होगा, वो सोचेगा कि भगवान भी ऐसा ही व्यवहार हमसे करेंगे। बहुत गंभीर बातें भक्तों ने कही हैं। आप विचार कीजिए कि अजामिल को कैसा लगा होगा कि देखो मैं कितना पापी व्यक्ति और मुझे भगवान के पार्षद बचाने के लिए आए। तो बताइए कि क्या ऐसे आचरण से उसको वैकुंठ जाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आप बताओ विद्वानी। अजामिल जैसे व्यक्ति को भगवान के पार्षद बचाने के लिए आए, तो क्या उसके मन में भगवान के प्रति और आदर बुद्धि होगी कि नहीं होगी? कि मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी भगवान के पार्षद बचाने आए, तो भगवान कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे होंगे। भगवान से वो सीधे नहीं मिला था, भगवान के पार्षदों से मिला था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम सभी भक्तों को ट्रेनिंग स्वीकार करने के लिए क्या कहते हैं, रजामंद बोलेंगे, हाउ टू से दैट, उत्साहित होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्रेंड नहीं हैं वैष्णव बिहेवियर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ऐसा आचरण करेंगे जो हमारे स्वभाव के अनुसार होगा, और वह भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होगा। ओके, आई गिव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गृहस्थ भक्तों को बोल रहा हूँ, यदि मैं आपको तभी फ़ोन करता जब फेस्टिवल आता है और मुझे आपसे डोनेशन चाहिए, तब आपको कैसा लगता? एनी कमेंट्स? ये क्या है, पूरे साल याद नहीं करते हैं, केवल तभी याद करते हैं जब जन्माष्टमी होती है। हाउ विल यू फील? हाउ एनीवन विल फील? एक बात कह रहे हैं, ब्लॉक कर देते। सही बात है। हमारे पास भी मैसेज आते हैं जन्माष्टमी, ऐसा एकादशी में आप अन्न दान कीजिए। हमने आए एकादशी में अन्न दान। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी भक्त लोग इस भावना में रह सके, तो सुहृद की भावना एज फार एज पॉसिबल, कि जो भी हमारे सामने आए उसको भगवान की भक्ति देनी है, ऐसा भाव होना चाहिए, यद्यपि उसके कोई भी दोष क्यों ना हो, क्योंकि वो सारे दोष भगवान की कृपा से चले जाएंगे। दैट शुड बी आवर मूड, दैट शुड बी आवर ऑब्सेशन, दैट इज द वर्ड, ओवरवेलमिंग कंपैशन। ऐसा होना चाहिए, कम से कम प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ऐसा हमारे पास हो, क्योंकि ऐसा ही भगवान का है। भगवान सभी जीवों को उद्धार चाहते हैं और भगवान के भक्त भी वैसे ही होते हैं। बहुत कुछ इस पे कह सकते हैं, हम अंतिम लीला में जा सकते हैं, लेकिन अभी उधर नहीं जा रहे। वापस इस टॉपिक पे आते हैं, सारार्थ दर्शनी। यदि आप कहते हैं देखिए आप परमेश्वर हैं, तो आपके लिए अपराध कैसे हो सकता है? आप कैसे अपराध कर सकते हैं? अपराधी तो राजा का अपराध क्या हुआ? राजा तो अपराधी को दंड देता है, और यदि कोई अपराधी भी हो तो आपका दंड देने वाला कौन है, जिससे आप संकुचित हो रहे हैं? संकोचित समझ रहे हैं, संकोच कर रहे हैं कि हमसे अपराध हो गया है। ये बड़ा अच्छे शब्द है। आपने महसूस किया कि कभी हमसे अपराध हो जाता है तो व्यक्ति संकुचित हो जाता है? संकुचित मीन्स ही विड्रॉज हिमसेल्फ, विड्रॉज, अंदर की तरफ हो जाता है, हमसे गलती हो गई, चुप चुप हो जाएगा। तो आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? अगर आपसे मान भी लिया जाए कि आप अपराधी हैं, मान भी लिया जाए, है नहीं, तो आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपको कौन दंड देने वाला है? तो इस पर कहा गया है, भगवान कहते हैं भले ही कोई दंडदाता ना हो, लेकिन कुकर्म की बदनामी तो होगी ही ना। दंड ना दे ठीक है, लेकिन अब बदनामी तो होगी ना। भगवान को लोग बुरा कहेंगे कि नहीं, क्योंकि भगवान की कोई गलती नहीं है। इसे इस प्रकार कहा गया है, यत नामानि, अर्थात जिस स्वामी या प्रभु का नाम लिया जाता है जब उसका सेवक अपराध करता है, यानी यदि कहा जाए कि अमुक व्यक्ति का यह सेवक दुष्कर्म कर रहा है, तो उसी स्वामी की प्रतिष्ठा नष्ट होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोढ़ रोग त्वचा इंद्रिय को नष्ट करता है, लेकिन यह उसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है जिसके शरीर में यह रोग होता है। यानी लोग कहते हैं यह व्यक्ति कोढ़ी है, उसकी त्वचा के एक भाग में दोष है, लेकिन पूरे व्यक्ति पर उस दोष का आरोपण कर देते हैं। अर्थात कोढ़ रोग से ग्रस्त है और इसी तरह से उसकी निंदा की जाती है। अर्थात सेवक के किए गए अपराध का कलंक अंततः स्वामी को ही सहना पड़ता है, यह भाव है।
और भगवान की जो कीर्ति है वह निष्कलंक है। तो ये भगवान को बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता एक तरह से अगर उनकी अपकीर्ति होती। तात्पर्य, अतएव वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। ये अतएव से क्यों शुरू किया प्रभुपाद ने तात्पर्य? कुछ कनेक्टेड नहीं लग रहा है ना? कुछ कनेक्शन लग रहा है? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि ये अपराध जो मेरे भक्तों के द्वारा हुआ है वो मुझसे ही हुआ है, अतएव इसलिए वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। नहीं तो उसके द्वारा किए गए जो अपराध हैं वह भगवान के ऊपर जाएंगे कि ये देखो भगवान के भक्त कैसे बर्ताव करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को हम जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका भगवान से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अब उनके कुछ जानकार लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी बेचारे अभी उतना ट्रेंड नहीं है। वो भी लोग भी अच्छे दिल वाले हैं, लेकिन अब भक्ति में बाद में आए हैं तो उतना कोई ट्रेनिंग अभी नहीं है, तो वो थोड़ा खराब, उनके एटलीस्ट उनके हिसाब से खराब आचरण कर जाते हैं। तो कहते हैं देखो अब ये लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, ये हरे कृष्णा कर रहे हैं, तब भी ऐसा खराब बर्ताव कर रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि हरे कृष्णा करने से ठीक बर्ताव हो जाएगा। तो यानी हाँ, उसकी बहुत सारी बातें हैं कि देखिए कोई व्यक्ति हरि नाम तुरंत करना शुरू कर रहा है तो सारे सद्गुण तुरंत नहीं प्रकट हो सकते हैं। आप अच्छे लोगों को भी तो आचरण देखिए कि जो भगवान की भक्ति कर कितने सुंदर आचरण वाले हो गए हैं। जो अभी नए हैं, जो उतना भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके आचरण को तुरंत आप अच्छा तो नहीं मान सकते हो, नहीं होने वाला है, लेकिन एग्जाम्पल तो बन रहा है ना। इसलिए वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे सद्गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सुकुतो महद्गुणा मनोरथेना सतिधावतो भई। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की निष्काम भाव से भजन करता है तो उसमें सारे देवता अपने सारे गुणों के संग विद्यमान रहते, हमेशा वह उन गुणों को प्रकाशित करता है। और जो अभक्त है वह तो मन के रथ पे है, आज अच्छा बर्ताव कर रहा है और कल पूरा खराब बर्ताव करेगा। अच्छा, आप में से डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके अभक्त माता पिता या चाचा चाची या जो कुछ भी हैं, एक दिन तो बड़ा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और अगले दिन एकदम पूरा पलट जाते हैं। मैं नाम नहीं बोल रहा कि माता पिता ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव हुआ है किसी को? एक व्यक्ति को हुआ, बाकी लोग 2 को, 3 को, अरे इनको भी हुआ है, अच्छा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं तो ओके, आगे से आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि मन का रथ कैसे चलता है? दोनों तरफ चलता है, संकल्प और विकल्प। आज कहेंगे हाय मेरा बेटा, कल कहेंगे हाय मेरा बेटा कहाँ पैदा हो गया, नाम जप करता है, ये प्लांट निमकाना इत्यादि इत्यादि। ये जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसका मन हमेशा द्वैत में फंसा रहता है, आज अच्छा है उसी चीज को फिर बुरा बोल देगा, फिर अच्छा है फिर बुरा, फिर अच्छा है बुरा, ऐसे करते रहेगा। डज दैट मेक सेंस? तो वह कोई अच्छे गुण नहीं प्रकाशित कर सकते और करेंगे भी तो बहुत समय तक नहीं। जैसे अब कंस इतना प्रेम कर रहा है माता देवकी से कि उनकी शादी में वो खुद ही सारथी बन गया, जबकि राजा था वो, लेकिन वह सारथी बन गया है और उनको घोड़ा गाड़ी पे बिठा कर लेके जा रहा है, रथ पे बिठा कर लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुना कि माता देवकी का पुत्र नहीं कहना चाहिए, गर्भ, 8वां गर्भ उनको मारने वाला होगा, तो तुरंत द्वेष हो गया, इतना कि पब्लिक में एक स्त्री और अपनी बहन को उसकी शादी के अवसर पर जान से मारने के लिए तुल गया। ये आप सुन के छोड़ दे रहे हैं या कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये चीज़ कहीं सामने घट जाए, आज तक कभी सुने ऐसा कोई कि अपना ही भाई, अपनी सगा जो भी कर लीजिए, भाई जो है इतना प्रेम कर रहा हो अपनी बहन को सबके सामने गला काट दे उसकी शादी के समय में? तो बहुत बड़ा क्राइम तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब बात है, स्पेशली ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े योद्धाओं को हराने वाला है। अर्थात कंस की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े लोग को हराया उसने। कुवलिया पीठ को ऐसे पकड़ा था, फेंक दिया था। कुवलिया पीठ जो हाथी था, उस हाथी में भी 10,000 हाथियों का बल था। सोचिए कंस कितना शक्तिशाली होगा, उसको एक हाथ से पकड़ा, फेंक दिया नचा करके। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंस जैसा महाशक्तिशाली व्यक्ति इतना निर्लज्ज हो गया, एक क्षण में इतना निर्लज्ज हो गया कि अपनी ही बहन को मारने के लिए वह सबके सामने मारने के लिए उपस्थित हो गया। ऐसे भी स्त्री को नहीं मारना चाहिए, वो भी शादी के अवसर पर अपनी बहन को। तो आप देख सकते हैं, ये समझ लीजिए कि कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं अरे भक्तों से क्या संग करें,
भक्तों का बर्ताव बड़ा खराब हो जाता है, लेकिन अभक्त कितना खराब बर्ताव कर देंगे आप कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। और जगत में तो आप देख ही रहे, कल्पना करने की जरूरत नहीं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है जो वैष्णव में प्रकट होते हैं। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रकृति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। तो प्रश्न होगा कि क्या इन गुणों को हम लोग अलग से जागृत करें? ऐसा तो नहीं है। भगवान की भक्ति करने करने से सारे गुण अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं। जैसे बहुत से भक्त यहाँ पर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठने लग गए हैं। बहुत से भक्त यहाँ पे उठने लग गए हैं। अब 4:30 तो उठ ही जाते हैं, 4 बजे तो उठ ही जाते हैं। ये सब आप कुछ साल पहले प्लानिंग नहीं कर रहे थे। कुछ साल पहले की प्लानिंग थी ना। एक भक्त बता रहे थे कि वो कंपटीशन करते थे अपने किसी कजिन भाई से कि कौन कितनी देर तक सोएगा, कौन जल्दी उठेगा नहीं। तो अब पूरा चेंज हो गया कि नहीं? तो ये भगवान की भक्ति की प्रभाव है कि चेंज हो गया है। आप में से कितने लोग भागवतम सुनना छोड़ना का प्रयास संकल्प लेने, कल से भागवतम नहीं सुनेंगे? तो अब ये भागवतम के प्रति आसक्ति सद्गुण नहीं है क्या? इज इट नॉट? ये बात कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इसको स्वीकार कीजिए। कोई भी व्यक्ति है, इसको आप किसी को आप कोई भी प्रीचिंग कर रहे हैं भगवान के नाम की भक्ति की, उसको बार बार प्रोत्साहन दीजिए कि बेटा जप करते रहो, भागवत सुनते रहो और प्रसाद खाते रहो। 3 चीज तो कम से कम करते रहो, सारे सद्गुण अपने आप उत्पन्न होते चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, भक्ति करते जाओ, भक्ति करते जाओ। भक्ति भक्ति सब कुछ सारे गुणों को प्रकाशित कर देगी। क्यों? इस बात को समझिए। जैसे कोई बर्तन है, स्टील का है फॉर एग्जाम्पल, वो चमकता है, उस पर अगर धब्बे लग जाएं तो आप सफाई क्यों करते हो? आप जानते हो कि ये मूलतः ये चमकने वाला, अगर मैं खूब रगड़ूंगा, इसको अच्छे से साफ करूंगा तो फिर चमक आ जाएगी। अग्रीड? ऐसा नहीं कि हम कोयले को रगड़ रहे हैं, कोयले को रगड़ने के बाद भी काला ही निकलने वाला है कि नहीं? लेकिन जीवात्मा मूलतः भगवान के ही समान पवित्र है, तो वह तो केवल गुणों के दूषण के कारण खराब हो गया। अगर वो भक्ति करता रहा तो सारे सद्गुण अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे भक्ति देवी की कृपा से। मेरी प्रार्थना है कि इस बात को आज ही समझ लीजिएगा और जिंदगी भर के लिए समझ लीजिए कि भक्ति ही अभिधेय है। भक्ति के द्वारा ही सारे सद्गुण जो जीवात्मा में पहले से विद्यमान हैं, उसके हृदय की शुद्धि होते होते वह सारे प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए उछलने की जरूरत नहीं है, बलबलाने की जरूरत नहीं। बलबला समझते हैं आप? धैर्य खोने की जरूरत नहीं है कि कब होगा कब होगा कब होगा। नहीं, यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, एवरीथिंग विल कम टू यू। सब कुछ अपने आप धीरे धीरे करके हो जाएगा, बशर्ते वो व्यक्ति नाम जप करने के लिए राजी हो, वैष्णव की सेवा करने के लिए, भागवत सुनने के लिए राजी हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा कालांतर में। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्तावों में सदैव सचेत रहे। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। किस आचरण को हमें अभ्यास करना है? क्या श्लोक है? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सम्मध्यमा ईश्वर तद अधीनेषु। याद आ गया? ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्व च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सम्मध्यमा। जो वास्तविक भक्ति का स्टैंडर्ड है, आचरण वैष्णव का है, वो किस प्रकार से? ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी सेवा करना। तद अधीनेषु, जो उनके अधीन है, भगवान के भक्त हैं, उनसे मित्रता करना। और जो बालिश है, इनोसेंट है, जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन कोई द्वेष भी नहीं है भगवान से, तो उन पर कृपा करना, उनको भगवान के बारे में बताना। और जो द्वेषी हैं भक्तों से और भगवान से, उनसे द्वेष नहीं करना। ये समझना, उनकी उपेक्षा कर देना। वो समझना कि भाई ये भी जीव हैं, लेकिन अभी अज्ञान में तो सोच रहे हैं कि भगवान खराब हैं, भक्त खराब है इत्यादि। यहाँ से वास्तविक भक्ति शुरू होती। तो प्रश्न हुआ कि इसको करने की जरूरत क्या, अभ्यास करने की जरूरत क्या है? ये अभ्यास आपको करना है, ये करना, ये भक्ति के सदाचार में आता है। इससे बहुत सारे अपराधों से हम बच जाएंगे, सारे अपराधों से बच जाएंगे। अपराध तो व्यक्ति के प्रति होता है ना, कि आप ये समझ गए, स्वीकार है कि इस प्रकार के आचरण से आप हर प्रकार के अपराध से बच जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड का अभ्यास करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि हम हमेशा नहीं कर पाएंगे,
गिर ऊपर नीचे होगा, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तो सचेत रहेंगे कि भक्तों से प्रेम, भगवान से प्रेम यानी सेवा करना भगवान की, भक्तों से मैत्री करना, जो बालिश हैं, इनोसेंट हैं, उन पर कृपा करना, उन भगवान के बारे में बताना, और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष नहीं करना, उनकी उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना। हम लोग बहुत बार गलती में भक्तों को ही नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। भक्तों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, जो द्वेष कर रहे हैं उनको नेग्लेक्ट करना है। मतलब वो अपराध करेंगे, कुछ बोलेंगे, ध्यान देना, ठीक है बोलने तो, पागल है। एक भक्त कह रहे हैं इट इज हार्ड टू ट्रीट बालिशु एंड द्वेषी, आई विल डिसअग्री। कह रहे हैं कि जो कृपाल, जो इनोसेंट हैं उनको ट्रीट करना मुश्किल है। अरे नहीं भाई, एक चीज़ बताइए, अगर कृपा आप किसी को दे रहे हैं तो वो कृपा निकल कहाँ से रही है? आपके हृदय से। तो हृदय में तो आ नहीं रही, भगवान से ही कृपा आ रही है और आपके थ्रू होकर के उस व्यक्ति के पास जा रही है। उसमें आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। क्या आप भगवद गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोकों को नहीं सुने हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों भक्तों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है और मेरी पराभक्ति करके असंशय रूप से मेरे पास आता है? तो हम अपने शुद्धिकरण के लिए भी कृपा कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे कि अरे हम भक्ति करके कितने लाभान्वित हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरों को भी बताएंगे। इस जगत में देखिए ना, आपको बहुत सारे मैसेज आए होंगे ना, ये खा लीजिए तो ये रोग ठीक हो जाएगा, ये खा लीजिए तो वो रोग ठीक हो जाएगा। तो बंदे का रोग ठीक हो गया होगा, उससे आपका हो या ना हो, लेकिन वो कृपा करता रहता है कि नहीं? तो क्या भक्त लोग इससे भी हीन हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जिस पे आप कृपा कर रहे हैं वो सर पे चढ़ने लग जाए वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसको थोड़ा समझाना होता है, भाई देखो मेरा भक्ति का समय है, आप हमको समय ना खराब कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रचार करना बंद कर दें। ये हो सकता है ये कि ये होता भी है। आप किसी नए व्यक्ति को प्रीचिंग करेंगे तो भगवान के बारे में बात करेगा, लेकिन कुछ देर वो अपनी बात करना शुरू करेगा। मेरे को डांट आज भी याद है, 2003 में मैं नामनिष्ठ प्रभु के ने प्रीचिंग किया था, तो मैं उन्हें गेस्ट हाउस में रुकवाया। बड़ी कृपा किया एक स्टूडेंट को, सिंपल से स्टूडेंट को, बहुत बड़े गेस्ट हाउस में। अब मुझे डर लगे वहाँ पे एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था, बहुत बड़ा, 5-6-7 रूम थे उसमें। मैं इधर से उधर घूमूं, उधर से घूमूं, अकेले, डर लग रहा था। अंधेरा सा, अंधेरा तो नहीं था लेकिन बहुत बड़ा सा एरिया था, और बीच में लाइट भी चली गई थी, डर लग रहा था। तो एक रात तो हम बिता दिए किसी तरह से। हमने कहा प्रभु जी नींद, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही वहाँ पे। तो कहे ठीक है, अच्छा आप आश्रम में सो जाइए। सोचिए, जीन्स पैंट में भाई साहब, और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि पौटी जाने के बाद स्नान करना होता है। सोचिए, जीन्स पैंट में मुझे आश्रम में बिल्कुल बगल में सुलवाए। मैं कभी कर सकता था ब्रह्मचर्य आश्रम में? कभी नहीं किया, ना कभी करने वाला था, कभी नहीं किया। व्हाट अ मर्सी। आज मैं स्मरण करता हूँ, 2003 की बात है, आज कितना साल हो गया, 22 साल हो गया। आई स्टिल रिमेंबर वही बाथरूम गए, वही पे, और पूरा मंगल आरती में खड़ा रहा, पूरा कुछ भी कोई नहीं बोला, कुछ भी नहीं, प्रसाद खा के फिर सो गया मैं। इज इट नॉट मर्सी? लेकिन हाँ, मुझे याद है कि मैं रात में तो हम देर में सोते थे, तो प्रभु जी को जल्दी सोना था, और उस दिन अगले दिन सुबह उनकी क्लास थी, तो मैं कुछ पूछ रहा था, ऐसे कुछ पूछे जा रहा था। तो बोले अब शांत हो जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो दैट यू हैव टू टेल ना। मुझे नए व्यक्ति को क्या पता कि कितने बजे सोना चाहिए, क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं। हम तो भाई 2 बजे सोया करते थे उस समय, 1 बजे 2 बजे तो फ्रेश ऑफ द कॉलेज से कहना चाहिए ना, फ्रेश बैच था। तो ये अवश्यम भावी है कि जिस व्यक्ति नए व्यक्ति को प्रीचिंग करेंगे वो थोड़ा परेशान करेगा। यही तो कृपा का मतलब है। आप जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, अपनी माँ से पूछना कि कितना पर कष्ट हुआ है आपको पालने में, या मुझको पालने में, किसी को भी पालने में। एक माता जी बोल दीजिए कि बच्चे पालने में कोई कठिनाई नहीं हुई, स्लीपलेस नाइट्स, एक माता जी हाथ खड़ा कर दे कि बड़े आराम से बच्चे पल गए। तो क्या है, बच्चों के प्रति अफेक्शन है तो फिर कृपा करती ही जाती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं रात में तो अभी बाथरूम क्यों की, तुमको पता नहीं मैं नींद का टाइम है? कौन माता जी बोली ऐसा? नहीं ना बोली। तो ये इतने अफेक्शन के संग प्रीचिंग करनी चाहिए। इसमें डांटना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप सिखाएंगे नहीं तो सीखेगा कैसे व्यक्ति? इसे बहुत कुछ हम कह सकते हैं। हमको एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात हमें भक्ति विज्ञान महाराज की लगी, दिस इज ब्रिलियंट। इसी श्लोक पे कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग जब से जन्म लिए हैं, अगर हमको संगति नहीं मिलती तो हम रहते कैसे, हम होते कैसे? आज जैसा पैदा हुए थे वैसे ही। जैसे आपके सामने, नाम क्या बच्ची का? अभी नहीं, अभी कोई नाम भी नहीं है, आपको पता नहीं है, हो जो भी हो। तो सुनिधि माता जी की बच्ची या छोटी बच्ची भी यहाँ पे, अभी शायद इसका नामांकन भी नहीं हुआ। सोचो, अगर इसको माँ की संगति या अन्न की संगति नहीं मिलती तो ये बड़ी होगी ना, तो उसको नाम भी नहीं पता होगा कि अपना नाम क्या है। जस्ट इमेजिन द हेल्पलेसनेस। बोल भी नहीं पाएगी, नहीं बोल पाएगी ना। हम सब लोग बोले हैं, सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं संगति के द्वारा सीखे हैं। स्वीकार है किसी को? तो जैसे व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन में प्रगति करता है, प्रबुद्ध होता है, संगति के द्वारा ही। कोई विरोध तो नहीं है ना इसमें।
उसी प्रकार से व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति तभी करता है जब वो ठीक प्रकार से संगति करना सीखे। और आप ये बता दीजिए कि किसी भी यहाँ एक व्यक्ति को सीनियर भक्तों से कोई कृपा नहीं मिली है? प्लीज रेज हैंड्स। तो जब आपको मिली है तो पास ऑन करना चाहिए ना। और यही दिखा रहा है कि व्यक्ति की प्रगति हो रही है। इफ यू एम नॉट कंसर्न अबाउट अदर्स, आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग एक्चुअली। अगर भक्ति कर रहा है तो हृदय में भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो कृपा की भावना बढ़ेगी। किसी न किसी रूप में आप प्रसाद दीजिए, आप चाहे भगवान के बारे में बात कीजिए, किसी तरह से भक्ति का कनेक्शन देने की इच्छा जरूर आएगी। और यदि ध्यान रखिएगा, इच्छा होगी तो व्यक्ति उसके लिए कुछ भी करता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त को हम जानते हैं, हम बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनके पास पैसे नहीं है, ना उनको पैसे कमाने हैं, नौकरी भी नहीं करनी है, तो धाम में रहना है तो अपनी एफडी तोड़ा कर ले आए ताकि धाम में और 2 साल रहते। तो इच्छा है तो आप सारा दिमाग लगाए कि नहीं लगाए? इसलिए जब कोई कहे कि मेरी प्रचार की इच्छा है और मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो उसका मतलब इच्छा की कमी है। स्वीकार है ना? क्योंकि जैसी इच्छा होती तो व्यक्ति बहुत सारी बातें करने लगता है, बहुत सारे प्रयास करने लगता है। और भगवान की भी तो इच्छा है। आप कुछ लगाएंगे? हमारी ये राधिका प्रभु, आप उस दिन किसी व्यक्ति को लेके आ गए थे, वो 2 दिन तो भागवत सुने ना आकर के, खाली तो बैठे हुए हैं। आप बोले खाली बैठो, चलो जब खाली ही बैठे हो तो चलो क्लास में जाके खाली बैठ जाओ। इज इट नॉट? वहां बैठे तो कुछ सुकृत बनी कि नहीं? शालिग्राम के सामने बैठ के भागवत सुने वृंदावन में। तो ये एक भावना की बात है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा होगी, अगर भावना होगी आपकी मुझे लोगों को हेल्प करनी है, तो फिर आप हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, है कि नहीं? अरे बहुत बार तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जीवन व्यक्ति को भगवान को अर्पित फूल सूंघने तक को ना मिले, ये भी ना मिले, ये भी नहीं होगा। जैसे अभी कल्याण प्रभु आप प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, अब सोचिए वही प्रसादम सर्विंग बड़े प्रेम से हो सकती है। मुझे आज भी याद है, परम पूज्य राधानाथ महाराज की पुणे की यात्रा होती है, तो वहाँ पर गौरांग प्रभु पूरा प्रसादम का अरेंजमेंट देख रहे थे। तो वहाँ पे लोग हाथ में एक सा कुछ बैंड सा दे देते हैं, वो बैंड रहेगा या कुछ कूपन रहेगा तभी आपको खाने को मिलेगा। तो अब मेरा कूपन खो गया था, तो मैं लाइन में लग तो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या देंगे कि नहीं देंगे। तो उस समय वहीं पे गौरांग प्रभु खड़े थे लाइन की शुरुआत में, और मैंने कहा प्रभु जी मेरा कूपन खो गया। अरे तेरा कूपन कौन, महाराज प्रभु जी बड़े स्टाइल से बोलते, अरे तेरा कूपन कौन देखता, जा प्रसाद पा। सो अफेक्शनेट, यू नो, जबकि मेरा नाम भी नहीं जानते, अरे तेरा कूपन कौन देखता है, जा प्रसाद पा। सच अफेक्शन, हु केयर्स, जस्ट टेक प्रसादम। तो कैसे व्यक्ति भूल जाएगा? देखिए परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि उड़ीसा में वो थे, और परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अपने हाथों से खिचड़ी बांटते थे। सजस्य एक्सॉल्टेड वैष्णव, उनके हाथ से खिचड़ी प्राप्त की है प्रबोधानंद महाराज। देखो आज सन्यासी हैं, महान भक्त हैं। तो ये समझ लीजिएगा, अभी आप भक्ति माधुर्य कदम में बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे कि भक्तों की कृपा के पीछे ही भगवान की कृपा बहती है। तो भक्त लोग कृपा देना ही चाहते हैं, बल्कि तुले रहते। बल्कि नित्यानंद प्रभु तो अभक्तों को, द्वेषियों को भी कृपा दे रहे हैं। दैट इज एक्सट्रीम मर्सी। तो ऐसा करना चाहिए। तो इसके बारे में सचेत रहे, मीन्स कॉन्शियस रहे कि वो कैसे बर्ताव कर रहा है। ओके, तो ऐसा मैं कहना चाहूँगा। बाकी हम अगला श्लोक तो आज नहीं कर पाएंगे। कुछ पूछना चाहते हैं, इनको माइक दीजिए। ये एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप प्रचार करेंगे ना, तो स्पेशली जो नए लोगों का प्रचार करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि आप कितनी कृपा कर रहे हैं। ये मत उम्मीद कीजिए कि समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके समझ आएगा। मुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक वीरभद्र प्रभु मित्र हैं, पहले ब्रह्मचारी थे। तो कह रहे थे कि एक ब्रह्मचारी बांग्लादेश में आते थे उनको प्रसाद देने के लिए, तो और कुछ कथा वगैरह बोलने के लिए, तो वो क्योंकि कथा नहीं सुनना चाहते थे, उनको क्रिकेट खेलना था, उस टाइम की बात करना। कहते हमको पढ़ने जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना, और टाइम नहीं है। फिर भी तो भक्त कहते अच्छा कम से कम प्रसाद तो ले लो। तो उसे प्रसाद खिलाते रहे। बाद में वो कई सालों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए, अब तो शादी कर ली, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं। बहुत अच्छे दीक्षित भक्त हैं, परम पूज्य जयप्रताप महाराज के शिष्य हैं। तो भक्त लोग जानते हैं कि ये प्रसाद भी सिस्टम में गया है, तो ये कुछ ना कुछ जरूर अपना प्रभाव लाएगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान जी को कैसे यश के बारे में बोल रहे, अपयश होगा, तो भगवान जी को यश की अपेक्षा है? भगवान को यश की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन जो सम्माननीय है उसका यश होना खराब बात है कि नहीं? अगर भगवान की अपकीर्ति होगी तो उससे नुकसान किसका होगा? भक्त का होगा। भगवान, अच्छा प्रश्न है, भगवान को यश की अपेक्षा है क्या?
आप देखिए वैकुंठ से कोई गिरता नहीं है, लोग केवल हल्ला कर दे रहे हैं कि वैकुंठ से सब लोग गिरे हैं, तो लोग मन में भय आ जाता है ना कि अरे हम जाएंगे वैकुंठ, वहां से गिर सकते हैं। ये झूठ बात का प्रचार हो रहा है। फिर भी केवल इस बात का प्रचार यहाँ होने से लोग डरेंगे ना भगवान की भक्ति करने से, कि इतना भक्ति करके मरो और वैकुंठ जाओ फिर वापस वहां से गिर जाएंगे। तो झूठ बात अगर फैलेगी भगवान के संबंध में, तो जीव भगवान का आश्रय लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। डज दैट मेक सेंस? तो भगवान का तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जीवों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि भैया तुम वैकुंठ जाओगे, कोई भरोसा नहीं, वहां रोक दी जाओ, तुम्हें लात मार दे या कुछ, एनीथिंग कैन बी सेड ना। अरे जब 4 कुमारों को रोक दिया, आप देखो मैं बोलना शुरू करता हूँ, अरे 4 कुमारों को कल्याण प्रभु रोक दिए, तो आपको लगता है कुछ आने देंगे? आप 4 कुमार हैं तो आप डर जाएंगे, अरे हाँ यार 4 कुमार को रोक दी तो हमारा, हमको पता नहीं अंदर जाने देने देंगे, अब आप घबरा जाएंगे। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा भगवान में बहुत कम है। अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो खराब माना जाएगा ना, ये बात है। कुछ और भक्त कहते हैं, people who are given constant instruction but give own interpretation of bhakti and don't even chant or hear, should we pursue them as they eat our time? देखिए आप अभी भी नहीं समझे, जो लोग बालिश हैं, इनोसेंट हैं, वो आपका टाइम नहीं खराब करते। वो आप कुछ बताएंगे तो वो करना शुरू करेंगे। देखिए मैं, जैसे ही मुझे पहले दिन DYS में बताया गया वटेवर कि मैंने उनसे पूछा कि मन को कैसे शांत करें, उन्हें इतना एक पेपर छोटा सा कार्ड दे दिया कि हरे कृष्ण मंत्र जपो, खत्म। ना कुछ बोले ना कुछ कि मैं जब करना शुरू कर दिया। तो जो टाइम खराब करना चाहता है उसके आपके प्रति सम्मान बुद्धि बिल्कुल नहीं। जैसे हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो सर ऐसा करना वैसा करना, तो जो बताते हैं उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। हमने जैसे सिंपल सी बात है, हमने पूछा कि आपने गोभी मना किया, क्या ब्रोकली खाना है कि नहीं खाना है? उसी की बहन है, कहते नहीं 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 ब्रोकली खा सकते हो, ब्रोकली बहुत अच्छी है, उसके और गोभी में बहुत अंतर है। तो अब वो बात बोले तो उनकी बात पे विश्वास है ना हमको। तो डॉक्टर की बात हम जा रहे हैं सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो जो लोग बालिश होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, वो आपकी बात को पानी में नहीं बहाएंगे। यहाँ जितने भी उपस्थित भक्त हैं सभी लोग इनोसेंट ही थे ना, कि कोई भक्तों से झगड़ा करके आया था यहाँ पे? कौन व्यक्ति झगड़ा किया था भक्तों के संग? कोई भी नहीं। भक्तों ने बताना शुरू किया, आपने कहा हाँ ये सही बात है, सही बात है, स्वीकार करते चले गए। तो अब कहाँ मेरा टाइम खराब हो रहा है? देखिए हम तो आज भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं, रियली रियली हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना मैं खुश हूँ कि जो पढ़ाने लगता हूँ, एटलीस्ट मेरी दृष्टि से उसमें PhD सी हो जाती है जो भक्तों को पढ़ाने बैठता हूँ, भगवान इतना सारा ज्ञान दे देते हैं, उसमें इतनी सारी बातें समझवा देते हैं, मुझे तो उस टॉपिक में बिल्कुल बहुत प्रसन्नता हो जाती है, खूब अच्छी पकड़ बन जाती है। तो ये श्रोताओं का, हमारे भक्तों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे तो ब्लेसिंग देने के लिए कितने सारे भक्त आ जाते हैं। हाँ, वी ब्लेस यू टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भागवतम। यस। तो जो लोग वाकई भक्ति के इच्छुक हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। तो ये अपने पास जरूर होना चाहिए विवेक, कि आपका टाइम खराब ना कर रहे हो। अगर आप कोई पुस्तक वितरण करने के लिए जाइए तो कुछ लोगों के पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, तो हाँ हाँ आओ इधर, बाबा जी इधर आइए, इधर आइए। वो आधा घंटा बर्बाद करेगा, एक किताब नहीं लेगा। तो ऐसे लोगों को समय नहीं खराब करना चाहिए। एक भक्त का प्रश्न है कि भगवान तो परम वैरागी हैं, तो फिर बदनामी का डर क्यों था उनको? यही तो प्रश्न इन्होंने किया। आप समझिए कि भगवान का नाम खराब होगा तो भगवान का नाम कोई नहीं लेगा। आप समझ में आया? उत्तर समझ में आया मेरा? अरे यार वो क्या हुआ, अगर अजामिल को नारायण बोलने के बाद भी यमदूत लेके चले गए होते तो आप लोग डरते रहते नहीं? अरे यार माला तो कर रहे हैं, पता नहीं कुछ गलती हो गई तो पता नहीं हमको यमदूत लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। इतनी महिमा है नाम की, इतना शास्त्र में वर्णन है, तब भी सुनकर लोग जब नहीं करते जगत में। उप्स। तो अब अगर भगवान की कीर्ति ऐसी होती, एक मिनट, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भगवान की यश जो है पूरी तरह निष्कलंक है, तब भी लोग दोष निकाल करके वह भगवान का भजन नहीं करते ना। अवजानंती मां मूढ़ा इत्यादि इत्यादि। तो भगवान में अगर कोई दोष हो जाएगा, भगवान का दोष मतलब भगवान के आचरण में कोई दोष जाएगा, तो भक्ति नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो गीता का, भगवान की उक्ति, भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद आ रहा है, फिर भी मैं कर्म को कर रहा हूँ क्योंकि आदर्श स्थापित करने के लिए। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो सभी लोगों का गलत पथ पे जाने का कारण मैं ही बनूंगा।
तो ये सब बातें हैं। अब आपके जो पिछले वक्त का प्रश्न था वो तो है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अगले श्लोक को हम कर लेंगे, इसको पढ़ के आइएगा। हमको हमें एक हिंट दे रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि इन सेवकों ने तो मुझे अपयश दिया है, लेकिन आप ब्राह्मणों ने तो मुझे हमेशा सदा सर्वदा यश ही प्रदान किया है। अरे इतना अच्छा श्लोक था ना, तो कल ही पढ़ाएंगे इसको, आराम से नहीं, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ के आइएगा। एक बात हमको बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा था कि मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपराध करे तो मैं उसे काट दूंगा, लेकिन अब चक्कर ये है कि मैं अपना हाथ काट नहीं सकता और मेरा अपराध हुआ है आपसे, इसलिए मैं केवल क्षमा मांगता हूँ। डज दैट सिंक इन? ये बात हम बोल करके छोड़ दे रहे हैं, आप उसको पढ़ना, कल मजा है, कल उसको आस्वादन करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठ सोहम भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। बहुत 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 सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक इतना सुंदर है कि इस श्लोक पे कुछ विचार करेंगे चार कुमार आगे, वह भी आगे टीका में बताया गया था। बहुत अच्छा श्लोक है, दिस इज अ ट्रीट एक्चुअली। सो विल डिस्कस कृष्णा विलिंग टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु